आदाब, मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मौसीकी की हमेशा से ख़ास अहमियत रही है। इसी वजह से उस इंडस्ट्री ने महान मौसीकार और अजीम नगमा निगार पैदा किए। मेरे नज़दीक अवार्ड किसी तख्लीक़कार की अज़मत को परखने का पैमाना हरगिज़ नहीं है। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ अवार्ड तो अच्छे होते हैं क्योंकि ये तख्लीक़कारों को जोश से भर देते हैं। आज बात करेंगे किस नगमा निगार ने कितने अवार्ड जीते। फिल्म फेयर अवार्ड का आगाज़ 1954 में हुआ। 1959 में बेस्ट नगमा निगार की कैटेगरी मुतारफ़ करवाई गई। 1959 से लेकर आज तक किस नगमा निगार ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन नगमा निगारों की जिन्होंने एक एक बार बेस्ट नगमा निगार की फिल्म फेयर ट्रॉफी जीत रखी है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा मजरू सुल्तानपुरी साहब का। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने राज शेरी की फिल्म दोस्ती से पहली बार बेस्ट नगमा निगार का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने 1959 से लेकर अपनी वफात के साल 2000 तक उन्होंने 8 बार नॉमिनेशन हासिल की, लेकिन अवार्ड उनके हिस्से में सिर्फ एक बार आया और वो फिल्म थी दोस्ती। मजरू साहब के बाद एक अवार्ड जीतने वाले जो दूसरे नगमा निगार हैं उनका नाम है नीरज। नीरज ने ये अवार्ड चंदा और बिजली नामी फिल्म से हासिल किया और गाने के बोल थे काल का पहिया चलता जाए। नीरज के बाद एक अवार्ड जीतने वाले जो अगले नगमा निगार हैं उनका नाम है इंदिवर। इंदिवर साहब ने भी 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड की नॉमिनेशन हासिल की, लेकिन अवार्ड वो सिर्फ एक ही जीत पाए। जिस फिल्म से इंदिवर साहब ने अवार्ड जीता उस फिल्म का नाम था अमानुष और गाने के बोल थे दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। इस गाने को गाया था किशोर कुमार साहब ने। इंदिवर के बाद एक अवार्ड जीतने वाले जो अगले नगमा निगार हैं उनका नाम है हसन कमाल। हसन कमाल साहब ने ये अवार्ड फिल्म आज की आवाज़ से जीता। ये फिल्म B.R. चोपड़ा साहब ने प्रोड्यूस की थी और उस फिल्म के डायरेक्टर उनके बेटे रवि चोपड़ा थे। फिल्म का नाम था आज की आवाज़ और गाने के बोल भी थे आज की आवाज़। एक अवार्ड जीतने वाले जो अगले नगमा निगार है उनका नाम है वसंत देव। फिल्म थी उत्सव, साल था 1985 और गाने के बोल थे दिल क्यों महका रे महका आधी रात में। ये गाना लता जी और आशा जी ने गाया था। मैंने प्यार किया, इस फिल्म से असद भोपाली साहब ने भी एक बार बेस्ट नगमा निगार का फिल्म फेयर अवार्ड जीत रखा था। मुस्कुराने की वजह तुम हो, ये गाना था फिल्म सिटी लाइट से और इसे गाया था आज के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने। ये गाना लिखा था रश्मि सिंह ने। रश्मि सिंह पहली फीमेल हैं जिन्होंने एक नगमा नगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड पहली बार जीता। अपना टाइम आएगा, फिल्म गली बॉय का ये वो गाना है जिससे पहली बार 2 नगमा निगारों को फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी दी गई। पहले थे डिवाइन और दूसरे थे अंकुर तिवारी। लहरा दो, फिल्म 83 का ये गाना कौसर मुनीर साहिबा ने लिखा था। कौसर मुनीर साहिबा रश्मि सिंह के बाद फ़कत दूसरी ऐसी खातून हैं जिन्होंने एक नगमा निगार की हैसियत से फिल्म फेयर अवार्ड जीता। ये थे 9 ऐसे नगमा निगार जिन्होंने एक एक बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीत रखी है। अब जिक्र उन नगमा निगारों का जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी 2-2 बार जीत रखी है। उन नगमा निगारों की तादाद है 5। साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, गुलशन बाबरा, संतोष आनंद और वर्मा मलिक। ये 5 ऐसे नगमा निगार हैं जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी 2-2 बार जीत रखी है। सबसे पहले बात करेंगे साहिर लुधियानवी साहब। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, फिल्म ताजमहल से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये वो गाना था जिससे पहली बार एक नगमा निगार के तौर पर साहिर लुधियानवी साहब ने
फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वो गाना है जिससे साहिल लुधियानवी साहब ने दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। कभी कभी फिल्म रिलीज़ हुई थी 1976 में। इस फिल्म के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा साहब और ये गाना गाया था मुकेश ने। म्यूज़िक डायरेक्टर थे खयाम और गाना पिक्चराइज हुआ था अमिताभ बच्चन साहब पर। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ यह गाना फिल्म सूरज से था। इस फिल्म से पहली बार हसरत जयपुरी साहब ने एक नगमा निगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। दूसरी बार उनके हिस्से में जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिल्म अंदाज का ये गाना जो पिक्चराइज हुआ था राजेश खन्ना साहब पर, और इस गाने के कंपोज़र थे शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन ने ही फिल्म सूरज का गाना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है भी कंपोज किया था। इन दो गानों से हसरत जयपुरी साहब ने बेस्ट नगमा निगार की फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी 2 बार जीत रखी है। मेरे देश की धरती सोना उगले, मोहिंदर कपूर की आवाज़ में ये वो गाना था जिससे गुलशन कुमार मेहता, जो गुलशन बावरा के नाम से नगमा निगारी किया करते थे, उन्होंने पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, फिल्म जंजीर का ये वो गाना था जिससे गुलशन बावरा साहब ने दूसरी बार एक नगमा निगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। 1970 में मनोज कुमार साहब की एक फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म का नाम था पहचान। पहचान का एक गाना था सबसे बड़ा नादान, जिसे लिखा था वर्मा मलिक साहब ने। वर्मा मलिक साहब ने इस गाने से पहली बार एक नगमा निगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। दूसरी बार भी वर्मा मलिक साहब के हिस्से में मनोज कुमार ही की फिल्म बेईमान से ये ट्रॉफी आई और गाने के बोल थे जे बोलो बेईमान की। वर्मा मलिक के बाद बात करेंगे संतोष आनंद साहब की। संतोष आनंद साहब इस क्लब के 5वें और आखिरी मेंबर हैं जिन्होंने एक नगमा निगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी 2 बार जीत रखी। रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म के गाने मैं ना भूलूंगा से पहली बार संतोष आनंद ने एक नगमा निगार की हैसियत से ट्रॉफी जीती। दूसरी बार उनके हिस्से में राज कपूर की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म प्रेम रोग से ये ट्रॉफी आई और गाने के बोल थे मोहब्बत है क्या चीज़ ये हमको बता दो। 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीतने वाले इन 5 नगमा निगारों के बाद उन 5 नगमा निगारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने ये ट्रॉफी 3 बार जीत रखी है। उनमें सबसे पहला नाम आता है शैलेंद्र साहब का। शैलेंद्र साहब ने एक नगमा निगार की हैसियत से पहली फिल्म फेयर ट्रॉफी जीतने का एजाज़ भी शैलेंद्र साहब को हासिल है। शैलेंद्र के बाद शकील साहब ऐसे नगमा निगार हैं जिन्होंने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीत रखी है। शकील के बाद समीर साहब भी वो नगमा निगार हैं जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी 3 बार जीत रखी है। इसके बाद जिक्र करेंगे परसून जोशी साहब का। परसून जोशी साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी 3 बार जीत रखी है और इरशाद कामिल साहब इस क्लब के 5वें और आखिरी मेंबर हैं जिन्होंने ये अवार्ड 3 बार जीत रखा है। और मज़े की बात बताता चलूँ, जिन फिल्मों से उन्होंने ये अवार्ड जीते वो तीनों फिल्मों के डायरेक्टर इम्तियाज़ अली साहब थे। ये मेरा दीवानापन है, यह मोहब्बत का सुरूर, फिल्म यहूदी का ये गाना, इस गाने से पहली बार शैलेंद्र साहब ने एक नगमा निगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं नाड़ी। फिल्म नाड़ी का ये गाना राज कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ था। इस गाने के म्यूज़िक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और ये गाना गाया था मुकेश ने। ये वो गाना है जिससे दूसरी बार शैलेंद्र के हिस्से में फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी आई। इससे सालों बाद मैं गाऊं तुम सो जाओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये वो गाना था जिससे शैलेंद्र साहब ने तीसरी और आखिरी बार एक नगमा निगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती।
मज़ेदार बात आपको बताता चलूँ, इन तीनों गानों के जो कंपोज़र थे उनका नाम था शंकर जयकिशन। शकील बेदानवी 1961, 1962 और 1963 मुसलसल 3 साल एक नगमा निगार के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती और वो फिल्में थीं 14वीं का चांद, घराना और 20 साल बाद। और वो गाने थे 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं और कहीं दीप जले कहीं दिल। ये वो 3 गाने थे जिससे शकील बेदानवी साहब ने मुसलसल 3 साल एक नगमा निगार की हैसियत से फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। समीर ये वो नगमा निगार हैं जिन्होंने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीत रखी है। समीर के बारे में बताता चलो, इनके वालिद अनजान भी एक मशहूर नगमा निगार थे जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड की कोई ट्रॉफी तो ना जीती, लेकिन उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन हासिल की। समीर ने जिन फिल्मों से ये अवार्ड जीते उन फिल्मों का नाम था आशिकी, दीवाना और हम हैं राही प्यार के। आशिकी का गाना था नज़र के सामने जिगर के पास। इस गाने से समीर ने पहला अवार्ड जीता। दूसरा था तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। फिल्म दीवाना का ये वो गाना था जिससे दूसरी बार समीर के हिस्से में फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी आई। घूंघट की आड़ से आमिर खान और जूही चावला पर फिल्माया गया फिल्म हम हैं राही प्यार का ये वो गाना था जिससे समीर ने तीसरी और आखिरी बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। शैलेंद्र साहब ही की तरह समीर ने भी एक ही म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी के साथ तीनों बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। शैलेंद्र साहब का साथ शंकर जयकिशन के साथ था और समीर साहब का साथ नदीम शरवन के साथ था। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। फिल्म फना का ये वो गाना था जिससे पहली बार प्रसून जोशी साहब ने ये अवार्ड जीता। दूसरी बार उनके हिस्से में आमिर खान की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म तारे ज़मीं पर का एक गाना था माँ, जिससे ये अवार्ड प्रसून जोशी साहब ने दूसरी बार जीता। तीसरी बार राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म थी भाग मिल्खा भाग, उसका गाना था जिंदा। इस गाने से प्रसून जोशी साहब ने ये अवार्ड तीसरी और आखिरी बार अपने नाम किया। प्रसून जोशी साहब के बाद जिक्र करेंगे इरशाद कामिल का। इरशाद कामिल साहब ने भी ये अवार्ड 3 बार जीत रखा है और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उन्होंने जिन 3 फिल्मों से ये अवार्ड जीता वो तीनों फिल्में इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन में बनी थी। लव आजकल इम्तियाज़ अली की ये वो फिल्म थी जिससे इरशाद कामिल ने पहली बार ये अवार्ड जीता। गाने के बोल थे अज दिन चढ़िया, इसके कंपोज़र थे प्रीतम और ये गाना गाया था राहत फ़तेह अली खान साहब ने। दूसरी बार मोहित चौहान का गाया हुआ गाना जो कि फिल्म रॉकस्टार से था और गाने के बोल थे ओ नादान परिंदे घर आजा। इस फिल्म के कंपोज़र थे जनाब AR रहमान साहब और फिल्म के डायरेक्टर थे इम्तियाज़ अली। तीसरी बार फिल्म तमाशा से इरशाद कामिल ने ये अवार्ड जीता। उस गाने को गाया था अलका याग्निक ने और गाने के बोल थे अगर तुम साथ हो। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीतने वाले इन 5 अफराद के बाद अब जिक्र करेंगे उन लोगों का जिन्होंने एक नगमा निगार की हैसियत से ये ट्रॉफी 4 बार जीत रखी है और उन नगमा निगारों की तादाद है 2। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब आनंद बख्शी साहब का। बख्शी साहब ने अवार्ड जीता तो 4 बार है, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन उनके हिस्से में आई और उनकी नॉमिनेशन की तादाद सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बख्शी साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड की नॉमिनेशन 41 दफ़ा हासिल कर रखी है और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अवार्ड पैमाना नहीं है किसी तख्लीक़कार की अज़मत को परखने का, लेकिन अवार्ड अच्छे होते हैं। इस ग्रुप के जो दूसरे नगमा निगार हैं उनका नाम है अमिताभ भट्टाचार्य। इन्होंने 14 नॉमिनेशन में से 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। पहले तफसील जान लेते हैं आनंद बख्शी साहब की कि उन्होंने किन किन गानों से ये अवार्ड जीते। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, फिल्म अपनापन का ये वो गाना था जिससे पहली बार आनंद बख्शी साहब ने ये अवार्ड जीता। दूसरी बार उनके हिस्से में ये ट्रॉफी फिल्म एक दूजे के लिए के गाने तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंदा।
इस फिल्म के सालों बाद 1995 की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से आनंद बख्शी साहब ने तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती और वो गाना था तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये वो मशहूर ज़माना गाना है जिसे आनंद बख्शी साहब के हिस्से में तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी आई। चौथी और आखिरी बार आनंद बख्शी साहब ने सुभाष घई की फिल्म ताल से ये अवार्ड जीता और वो गाना था इश्क बिना क्या जीना यारा। आनंद बख्शी साहब के हिस्से में अवार्ड तो सिर्फ 4 आए, लेकिन मेरा मानना है कि वो बहुत बड़े नगमा निगार थे। ए दिल है मुश्किल, जग्गा जासूस, भरमास्त्रा और ज़रा हटके ज़रा बचके, ये वो 4 फिल्में थी जिससे अमिताभ भट्टाचार्य साहब ने 4 बार ये अवार्ड जीता। और उन गानों के बोल थे चन्ना मेरेया, फिल्म ए दिल है मुश्किल, उसके बाद दिल लुल्लू का पट्ठा फिल्म जग्गा जासूस, और केसरिया फिल्म भरमास्त्रा, और सबसे आखिर में तेरे वास्ते पिछले साल जो फिल्म रिलीज़ हुई थी ज़रा हटके ज़रा बचके। इस गाने से पिछले साल अमिताभ भट्टाचार्य ने चौथी और आखिरी बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। अब बात करते हैं उस अजीम स्क्रीन राइटर और नगमा निगार की, मेरी मुराद है जावेद अख्तर साहब से। जावेद अख्तर साहब ने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीत रखी है। उनके हिस्से में जो नॉमिनेशंस आई उनकी तादाद थी 27। जावेद साहब ने जेपी दत्ता की 2 फिल्मों से ये अवार्ड जीता और 2 ही फिल्में आशुतोष गोवारिकर की ऐसी थी जिनसे जावेद अख्तर साहब ने ये अवार्ड अपने नाम किया। एक फिल्म यश चोपड़ा साहब की थी, एक करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से बनने वाली फिल्म जो कि निखिल अडवाणी ने डायरेक्ट की थी, और एक फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट, और जो पहली फिल्म थी जिससे जावेद अख्तर साहब ने ये अवार्ड जीता उस फिल्म का नाम था 1942 लव स्टोरी। उस फिल्म के डायरेक्टर थे विदु विनोद चोपड़ा और गाने के बोल थे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये गाना कंपोज किया था R.D. बर्मन साहब ने। जावेद साहब ने जो दूसरा अवार्ड हासिल किया वो महेश भट्ट साहब की फिल्म थी पापा कहते हैं, और गाने के बोल थे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही संदेशे आते हैं। फिल्म बॉर्डर का ये वो गाना था जिससे जावेद अख्तर साहब ने तीसरी बार ये ट्रॉफी हासिल की। चौथी बार भी जेपी दत्ता ही की फिल्म थी रिफ्यूजी, और गाने के बोल थे पंछी नदिया। फिल्म लगान का एक गाना था मितवा। इस गाने के ज़रिए जावेद अख्तर साहब ने 5वीं बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी हासिल की। इसके बाद करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से बनने वाली फिल्म थी कल हो न हो, और गाने के बोल भी थे कल हो न हो। इस गाने से जावेद अख्तर साहब ने 6ठी बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। वीर ज़ारा, ये वो फिल्म थी जिससे जावेद साहब ने 7वीं बार एक नगमा निगार की हैसियत से ये अवार्ड जीता। वीर ज़ारा यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे मदन मोहन साहब। इस फिल्म से 7वीं बार जावेद अख्तर साहब ने एक नगमा निगार की हैसियत से अवार्ड जीता, और गाने के बोल थे तेरे लिए। जोधा अकबर, ये वो फिल्म थी जिससे 8वीं और आखिरी बार जावेद अख्तर साहब ने ये अवार्ड जीता, और गाने के बोल थे कहने को जश्न बहारा है। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे आशुतोष गोवारिकर और म्यूजिक डायरेक्टर थे A.R. रहमान साहब। जावेद अख्तर साहब के बाद उस हस्ती का जिक्र करते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दफ़ा एक नगमा निगार की हैसियत से फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती, और उन अवार्ड्स की तादाद है 13, और गुलजार साहब ने 36 नॉमिनेशन में से 13 बार ये ट्रॉफी अपने नाम की। 2 दीवाने शहर में, फिल्म गरोंदा का ये वो गाना था जिससे गुलजार साहब ने पहली बार ये ट्रॉफी हासिल की। आने वाला पल जाने वाला है, ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म गोलमाल का ये वो गाना था जिससे गुलजार साहब ने दूसरी बार ये ट्रॉफी जीती। इस गाने को गाया था अजीम सिंगर किशोर कुमार साहब ने, और म्यूज़िक डायरेक्टर थे अजीम म्यूज़िक डायरेक्टर R.D. बर्मन साहब। थोड़ी सी बेवफाई 1980 की ये वो फिल्म थी जिसे गुलजार साहब ने तीसरी बार ये अवार्ड अपने नाम किया, और गाने के बोल थे हजार राहें मुड़ के देखी। इस फिल्म के कंपोज़र थे ख़याम साहब।
इसके बाद 1983 की फिल्म मासूम से गुलजार साहब ने चौथी बार ये अवार्ड अपने नाम किया और गाने के बोल थे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शेखर कपूर और म्यूजिक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये वो खूबसूरत गाना है जो गुलजार साहब ने अपनी ही फिल्म के लिए लिखा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे गुलजार साहब खुद और इस फिल्म का नाम था इजाज़त। इजाज़त में नसीरुद्दीन शाह और रेखा ने काम किया था और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन। 1991 में एक फिल्म रिलीज़ हुई और उस फिल्म का नाम था लेकिन। इस फिल्म को गुलजार साहब ने बनाया था और ये फिल्म प्रोड्यूस की थी लता मंगेशकर ने। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर लता मंगेशकर के भाई थे और ये फिल्म गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। गुलजार साहब ने इस फिल्म के लिए गाना लिखा था यारा सिल्ली सिल्ली। इस गाने से छठी बार गुलजार साहब के हिस्से में फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी आई। चल छैया छैया, इस गाने को कौन भूल सकता है। इस गाने से गुलजार साहब ने 7वीं बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। 2002 में शाद अली की एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था साथिया और गाने के बोल थे साथिया। इस गाने से भी गुलजार साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीत रखी है। 2005 में यशराज फिल्म्स की एक फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म का नाम था बंटी और बबली। बंटी और बबली का एक गाना था कजरारे। ये गाना गुलजार साहब की ट्रॉफियों में इजाफे का बायस बना। गुलजार साहब ने इस गाने से भी फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। दिल तो बच्चा है जी, राहत फ़तेह अली खान की सुरीली आवाज़, विशाल भारद्वाज की कमाल की कंपोजिशन और गुलजार साहब के बोलों के तो क्या ही कहने। दिल तो बच्चा है जी से गुलजार साहब ने 10वीं बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। 2012 में यश चोपड़ा साहब की एज ए डायरेक्टर आखिरी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था जब तक है जान। इस फिल्म के गाने गुलजार साहब ने लिखे थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे A.R. रहमान। इस फिल्म का एक गाना रब्बी शेरगिल ने गाया था और गाने के बोल थे चल्ला की लबदा फिरे। इस गाने से गुलजार साहब ने 11वीं बार फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी जीती। 2018 में मेघना गुलजार की एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था राजी। इस फिल्म से जहां मेघना गुलजार ने बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता, वहीं इस फिल्म की हीरोइन आलिया भट्ट के हिस्से में बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड आया। गुलजार साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे। गुलजार साहब ने भी एक नगमा निगार की हैसियत से इस फिल्म से अपने अवार्डों में मज़ीद एक अवार्ड का इजाफा कर लिया। गाने के बोल थे ए वतन। ये गुलजार साहब का 12वां अवार्ड था। गुलजार साहब ने जो अपना 13वां और आखिरी अवार्ड जीता वो भी अपनी बेटी ही की फिल्म से जीता और फिल्म का नाम था छपाक और गाने के बोल भी थे छपाक। ये फिल्म 2020 में रिलीज़ हुई और इस फिल्म से 13वीं और आखिरी बार गुलजार साहब ने ये अवार्ड जीता। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ किया कि मेरे नज़दीक अवार्ड किसी तख्लीक़कार की अज़मत को परखने का पैमाना हरगिज़ नहीं है। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अवार्ड्स तो अच्छे होते हैं, ये तख्लीक़कारों को जोश से भर देते हैं। अगली किसी वीडियो में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होते हैं। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।